हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आपने थंबनेल देखा होगा और अब आप सोच रहे होंगे कि गुल के साथ क्या हुआ है। तो जनाब मैं आपको बताती हूँ, ये स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ मंथ से। और आपको पता मैं सोशल मीडिया पे अपनी इस तरह की कोई भी पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करती। मैं बिल्कुल दिखाती हूँ अपनी लाइफ, अपना लाइफस्टाइल, अपना डेली रूटीन। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं फ़िल्टर कर लेती हूँ, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखाती। क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं। मैं ये नहीं कहती किसी की बाउंड्री ज़्यादा है, बड़ी है, बिग है, और किसी ने बहुत ज़्यादा टाइट रखी हुई है। तो ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। और मैं हमेशा से, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैं यही बात कह रही थी कि मैंने ज़िंदगी में अपने लिए बहुत सारी चीज़ें जब जब कुछ किया है, मैंने अपने आप को बहुत संभाल के वो चीज़ की है। मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिस पे मुझे उसके लिए कोई एतराज़ सुनना पड़े या कोई बात सुननी पड़े। तो मेरे साथ मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है, आपको पता है, वो उस तरीके से मैं आपको नहीं शेयर करती। आपको सिर्फ वही दिखाती हूँ जो अच्छा अच्छा होता है, जो मज़े मज़े का होता है, और जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होता, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब मेरे साथ क्या हुआ, पिछले कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्ट बताऊँ अगर, तो आई थिंक एंड ऑफ दिसंबर था या एंड ऑफ जनवरी थी। तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे जो कि गायनोकोलॉजिस्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ थे। तो मैं उन इश्यूज़ को लेकर तो चल रही हूँ, और चलती स्लोली स्लोली ना मुझे हेल्थ में कुछ चेंजेस आना मुझे फ़ील हुए ना कि कुछ चेंज आ रहा है आपके हेल्थ में। मैं गई, मैंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, तो मुझे टेस्ट के साथ पता चला कि एक्चुअली कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यहाँ पे कनाडा के हेल्थ सिस्टम में आपको एक चीज़ का पता है कि यहाँ पे चीज़ें राइट अवे नहीं होती, थोड़ी सी पुरलॉन्ग हो जाती हैं। तो वो पुरलॉन्ग जो चीज़ें हो रही थी ना, उसकी वजह से मुझे इन चीज़ों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो बेयर करने पड़ रहे हैं। तो अब ये हुआ मेरे साथ कि रिसेंटली मैंने, जब हम लोग वेकेशंस पे जा रहे थे, जाने से पहले मैंने अपने ब्लड वर्क्स करवाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा आयरन लेवल 2 है। अच्छा, मुझे नहीं पता क्या नॉर्मल होता है क्या नहीं होता। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने कहा अच्छा जी, आ गया रिज़ल्ट। तो उसमें लिखा हुआ था एब नॉर्मल, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख सकती हूँ अपना रिज़ल्ट। जब मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो रेंज लिखी हुई थी ना, वो लिखी थी अप टू 300 होना चाहिए। तो मैंने कहा ये ज़रूर कुछ ना गलत लिखा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा 2 हो और 300 होनी चाहिए, अप टू 300। फिर इतने में ना मेरी डॉक्टर की कॉल आ गई और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ना इंटरनल्स की जो डॉक्टर्स हैं ना, उनके साथ तुम्हें बुक कर रही हूँ एमरजेंसी में, तो तुम्हें उसको देखना है। तो खैर मैंने उस डॉक्टर को देखा। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला कि मैं तो आपको देख के हैरान हो रहा हूँ, आपका लेवल 2 है, जो कि 100 मिनिमम होना चाहिए आपकी एज में और आपकी जो सिचुएशन है, और आपका लेवल 2 है। और आप मुझे ये बताएं, आप डेली काम कैसे कर सकती हैं? ड्राइव नहीं करती होंगी, बच्चों को नहीं देखती होंगी। जब मैंने उसको बताया ना कि मैं क्या क्या करती हूँ और मैं अभी वेकेशंस पे भी मैंने सब उसको बताया, तो यकीन करें वो शॉक में था। वो कहता है मैं मान नहीं सकता कि किसी ह्यूमन की इंटरनली सिचुएशन ये हो और वो नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट कर रहा हो। तो मैंने कहा मुझे वीकनेस हो जाती है, ये मैं कहूँगी, मुझे टायर्डनेस होती है, बट डजेंट मीन कि मैं कोई काम ना कर सकूँ, मैं सारे काम ही कर रही होती थी। तो खैर वो कहते हैं ना, आपको वो शॉर्ट स्टोरी बता दूँ इसकी कि हुआ क्या कि मेरा लेवल जो अप टू 300 होने चाहिए थे, वो आयरन लेवल मेरा 2 था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना आयरन इन्फ्यूजन लगेगा, और वो आयरन इन्फ्यूजन की भी 4 मेरी होंगी अपॉइंटमेंट, सेम टाइम पे, सेम वीक, सेम डे पे, सेम टाइम पे, एवरी वीक 4 वीक्स के लिए। अच्छा, मैंने समझा ये बड़ा नॉर्मल होता है कि ये 4 किसी को दी जाती हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है यहीं पे रहती हैं, तो उनके साथ मैंने ऐसे ज़िक्र किया। तो वो मुझे बोलती हैं, कहती हैं कि गुल मुझे काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी थी, तो मुझे एक लगा था उसका आयरन इन्फ्यूजन का, एक क्या कहेंगे, एक बॉटल कहेंगे, एक बॉटल लगी और बस मैं डन थी। तो मैं कहा मुझे तो 4 दी हैं उसने। तो आज मेरा सेकंड इन्फ्यूजन है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी वो मैंने फ़िल्म नहीं किया था, तो मैंने कहा चलिए इस दफ़ा आपको फ़िल्म करके दिखा देती हूँ। तो जनाब पहले तो आप ज़रा हॉस्पिटल देखें, ज़रा अप्रिशिएट करें, क्या खूबसूरत हॉस्पिटल है। लगता है आप 5 स्टार होटल में आ गए, ये लग रहा है आपको हॉस्पिटल है।
इतना हसीन हॉस्पिटल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारी माशाल्लाह हेल्दी फैमिली है, हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत कम हॉस्पिटल्स में गए हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, डॉक्टर के साथ गया, कोई छोटे मोटे मसले हैं, मेडिकेशन ली, वापस आ गया। हॉस्पिटल्स में मेरा जाना आना बहुत कम होता है। जो हम लोग कभी इमरजेंसी में भी जाते हैं तो मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल, मैं वहाँ जाती हूँ। तो मेरा इन्फ्यूजन इस हॉस्पिटल में होना था, तो मेरी अब अपॉइंटमेंट है, अब मैं जा रही हूँ जी एडमिटिंग के पास। फर्स्ट जाके आप जाते हैं और जाके आप चेक इन करते हैं, आपको वो आपका बैंड पर पहना देते हैं। अब है जी बारी हमारे इन्फ्यूजन की। तो ये यार बहुत, भाई मैं कहती हूँ इस तरीके से 2 घंटे बैठना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो बस 2 घंटे लगते हैं मेरे इन्फ्यूजन को। मैं और दुजाना के बाबा जाते हैं, खूब गप्पे लगाते हैं, खूब मज़ा करते हैं। इस टाइम पे ना कोई वो कहता है ना कि ना खाना ना पीना, बस बैठे बातें 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 कर रहे होते हैं। तो ये हमारा रूटीन है पिछले 2 वीक्स से, और 2 वीक्स और इसको मुझे कैरी ऑन करना। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे, टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी, फिर वो देखेंगे, और फिर देन एवरी मंथ मुझे इसको फॉलो अप करना कि क्या आयरन लेवल फिर से ड्रॉप तो नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे उसने बोला था कि अगर आपका आयरन लेवल इस तरीके से नहीं हम कर सके तो फिर आपको शायद ब्लड की भी ज़रूरत पड़ जाए, अगर आपका आयरन लेवल हम स्टेबल नहीं कर पाते तो। चलो तो देखते हैं जनाब क्या बनता है। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लॉबी में खड़े होकर वेट कर रही थी इसके बाबा का। तो बस अभी हम निकलते हैं और फिर घर की तरफ जाएंगे। तो सीरियसली ये सैटरडेज़ जो है ना मेरे, वो बड़े बिजी हो गए हैं। सुबह उठती हूँ, नाश्ते करती हूँ, नाश्ते करने के बाद थोड़े से घर की सफाइयाँ की, और उसके बाद हम निकल जाते हैं। आज जनाब जो उसने मुझे पोक किया है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मनहूस था ना वो बंदा जिसने मुझे आज ब्रेनोला लगाया, मेरी जान निकल गई। पहले उसने मुझे राइट हैंड पे लगाया, लेफ़्ट हैंड पे लगाया, तो उसको मुझे लगा जैसे किसी ने कि नाइफ़ जो होती है ना, शार्प नाइफ़, उससे किसी ने मुझे ना मारा है। मैंने उई की, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहते हो सॉरी सॉरी, लगता है कहीं ना किसी और नर्व वगैरह को मैंने हिट कर दिया है। फिर वो राइट साइड पे आया, हालांकि मेरी वेन्स बड़ी प्रोमिनेंट है, पर वो कोई काना था, उसको अंधे को नज़र ही नहीं आया कि मेरी वेन्स किधर हैं। मैंने कहा आज तो भाई मुझे, लास्ट टाइम मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन ड्यूरिंग मुझे पता नहीं चला। उस नर्स का हाथ इतना अच्छा था, उसने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ लगाया, लेकिन घर जाके मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल चेक करें जनाब, आप ये ज़रा देखें, क्या हसीन हॉस्पिटल है। सीरियसली यार ये कैसा हॉस्पिटल है। मैं तो और तरह के हॉस्पिटल्स में जाती थी पहले, तो अब तो मैं देख के हैरान हो गई हूँ। और मैं वीडियो बनाए थे, मैंने कहा कोई मना ही ना कर दे कि हॉस्पिटल में कौन है जो वीडियो बना रहा है। बात कर रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स की, तो लास्ट टाइम जब उसने मुझे किया था ना, उसने स्टार्ट की थी आईवी लगा के, तो मुझे ना वीकनेस फील होना स्टार्ट हो गई थी। ऐसे आपको लगता है आप बड़ा डिज़ी फील कर रहे हैं, स्लीपी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। फिर जब मैं घर गई ना, फर्स्ट इन्फ्यूजन था, और उसके बाद जो मेरी बॉडी एक्स मुझे हुई, मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और मुझे लगे कि जैसे मैं तो चल भी नहीं सकती। जैसे ऐसा होता ना कि जैसे आप बिल्कुल, आपको लगे कि आप हवाओं में चल रहे हैं। मुझे इतने ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए, इतने ज़्यादा मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उन लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें दी थी। उन्होंने बोला था कि क्या क्या चीज़ें हो तो आपको क्या करना है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो देन आपको फ़ौरन से एमरजेंसी जाना है। तो मैंने राइट अवे वहाँ पे फिर मेडिसिन ले ली, और फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद ना मुझे थोड़ा बेहतर फील होना स्टार्ट हो गया था। तो पहला इन्फ्यूजन मेरी बॉडी ने इतने इजीली एक्सेप्ट नहीं किया था, थोड़ा सा मुझे उसको टाइम लगा था उसको डील करने में। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सेकंड करवा के आई हूँ, तो जब मैं खड़ी हुई ना एकदम से, तो मुझे वाकई डीजी फील हुआ। हॉस्पिटल से निकलते हुए भी जाना कि बाबा का हाथ पकड़ी रखा मैंने, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, क्योंकि कल पूरा दिन गुजार लिया, शाम गुजार ली, तो ना मुझे कोई पेन किलर लेना पड़ा, ना मुझे कोई मेडिकेशन लेनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह लगता है अब यूज़ टू होना स्टार्ट हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। तो बस जनाब ये था जी अपडेट्स, और इंशाल्लाह ताला कभी डिटेल्स आपको बताऊँगी 1 साल के बाद, जब ये सब कुछ डन हो जाएगा। इसको 1 साल लगेगा इस पूरे प्रोसेस को, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जनाब, अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग देखने के बाद आप लोग मुझे अपनी दुआ में और ज़्यादा याद रखेंगे। चलें जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।